बच्चों, जूनियर यूनियन कैसे हैं आप? मैं साक्षी किशोरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर और आपकी गाइड। बच्चे कहाँ से बोलेंगे? दिल से बोलेंगे। तो आज मैम लेके आई है डेटा हैंडलिंग का एमसीक्यू क्वेश्चंस या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज है तो पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। कहाँ जाके? यहीं पर लिटिल चैम्प्स के आप साइट पे जाइए, मैम ने आपको सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। फिर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए यहां आना है। डायरेक्ट अगर यहां से पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आना है, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट को कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, रेंज क्या होता है, आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीजें मैम ने पहले भी कवर कर चुकी हैं। तो आप पहले वो वीडियो फिर ये वीडियो, और जिन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना तो आज ये सेशन उन बच्चों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो फिल इन द ब्लैंक्स बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सिंपली रेंज। तो अब हम लोग क्वेश्चन लिखते चले जाएंगे और लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। तो आपको भाई मिल गए पूरे 1 मार्क्स, राइट? पूरे 1 मार्क्स, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, द मीन ऑफ द डेटा इज डिफाइंड एज व्हाट? ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो मीन ऑफ द डेटा इज डिफाइंड एज व्हाट? दैट इज डिफाइंड एज व्हाट? यहां मैं लिख देती हूं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यस और नो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations, yes or no? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपका फाइनल आंसर है। तो अगर आपका ये सही तो अपने आप को फिर से 1 मार्क्स आप दे दें, राइट? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोर ऑफन, जो सबसे ज्यादा अकर होने वाला ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जल्दी से लिखेंगे मेरे प्यारे जूनियर्स चैट में, दैट इज कॉल्ड मोड। उसे क्या बोलते हैं बच्चे? हम लोग मोड बोलते हैं। तो इसका भी आंसर क्या लेंगे? आप अपने आप को 1 मार्क्स देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बोलता है इन अ गिवन fit data the arranged in ascending or a descending order, the middle most observation is called as what? या ascending order में अरेंज करो या descending order में अरेंज करो, जो middle most observation बोलते क्या है उसको? प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे क्या बोलेंगे उसे? उसे बोलते हैं हम लोग क्या मैम? मीडियन बोलते हैं। तो अभी अपने आपको क्या देंगे हम लोग? 1 स्टार देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डाई इज थ्रोन, डाई जब हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। देन the probability of getting a number greater than 6 is what? 1 और false, ये हमें बताना है ट्रू या फॉल्स है, राइट? तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। तो अब एक बात बताइए, एक डाई पे बोला है कि किसी भी नंबर क्या आ जाए? ग्रेटर देन 6 आ जाए। तो ग्रेटर देन 6 कभी भी आ सकता है, ग्रेटर देन 6 तो कभी भी डाई पे नहीं आएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपल 0 होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इसके लिए आप अपने आप को क्या दे? 1 मार्क्स दे दे। 5 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स का। व्हेन अ कॉइन इज टॉस देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड या टेल। ऑब्वियसली 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं ना, या हेड आ सकता है या क्या आ सकता है बेटा? आपका टेल आ सकता है। क्या आ सकता है? आपका टेल आ सकता है ना? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रू लिखेंगे। 2 ही पॉसिबिलिटीज है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 1 मार्क्स आपको आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in if the extreme observations of the both end of the data are reached in the ascending or the descending order are removed, the medians get affected। खुद से सोचो, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 9 और मैंने लिखा कुछ 13 और मैंने लिखा कुछ 15। तो अब इसका बताइए आप, और मैंने लिखा कुछ 19। अब इसका क्या है? मीडियन क्या होगा? इसका मीडियन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, राइट? तो इधर से 3 और ये आपका क्या होगा? इधर से 3 चलोगे, इधर से 3 चलोगे, तो ये वाला आपका क्या होगा? मीडियन होगा, है ना? अब एक बात बताओ, मैं इसको हटा दूं और फर्स्ट और लास्ट ऑब्जर्वेशन को हटा दूं, क्या आपका मीडियन चेंज हुआ? क्या आपका मीडियन चेंज हुआ? मीडियन इज नॉट अफेक्टेड। तो सिंपली क्या लिखा हुआ है? द मीडियन गेट अफेक्टेड
फॉल्स। क्या होगा? मीडियन इफेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या दोगे बेटा? अपने आप को 1 मार्क्स दोगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। ना नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी may lie between the may not lie between the maximum and the minimum value of the data। देखो, आपको जब मैंने पढ़ाया था, मैंने हमेशा बोला था कि मीन मीडियन मोड जो सेंट्रल टेंडेंसीज होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? आपका मीन होता है, मीडियन होता है, और क्या होता है? आपका मोड होता है। क्या होता है? मोड होता है। तो इसकी वैल्यू हमेशा जो ऑब्जर्वेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही तो लाई करती है। आपको बताया था मैंने, है ना? याद करो याद करो याद करो। तो ये क्या होगा? डज नॉट लाई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो क्या हो गया आपको? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 8। तो 8 क्वेश्चंस हो गए आपके। 8 मार्क्स बने कि नहीं बने? ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? इट इज इम्पॉसिबल टू गेट द सम ऑफ 14 ऑन द नंबर्स ऑन बोथ द डाई व्हेन अ पेयर ऑफ अ डाई इज थ्रोन टुगेदर। भाई एक साथ 2 पासे वाला गेम खेलते हो कि नहीं खेलते हो? खेलते हो, है ना? जब खेलते हो तो भाई एक पे 6 आएगा मैक्सिमम, और दूसरे पे भी मैक्सिमम कितना आएगा? 6 आएगा। इनका मैक्सिमम सम कितना हो सकता है बेटा? मैक्सिमम सम इज व्हाट? मैक्सिमम सम बेटा, अगर आप मान लीजिए कोई डाई है आपकी, तो मैक्सिमम सम आपका क्या होगा? मैक्सिमम सम होगा कि इस पे भी 6 आ जाए, है ना? ये पहला 6 आ गया, और आपका एक और ऐसा आ जाए, है ना? इस पे भी आपके 6 आ जाए, है ना? यहाँ 6 और यहाँ 6, तो मैक्सिमम इन दोनों का सम कितना होगा बेटा? 12 ही तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कभी भी क्या लिखा है? इट इज इम्पॉसिबल टू गेट, तो कभी भी नहीं होगा। दैट इज ट्रू, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट कि सम कभी भी हमको 14 मिल जाए। तो ये क्या होगा? दिस स्टेटमेंट इज व्हाट बेटा? ट्रू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, और अगर ये आपका सही है तो दिस इज योर 1 मार्क्स, यू गो राइट। नाउ कमिंग टू दीज क्वेश्चंस, नाउ 9 क्वेश्चंस तो हो गए। चलो 10वां क्वेश्चन पे करते हैं। 10 क्वेश्चन के लिए 9 मार्क्स अगर आ गए तो अभी आप मेरे को बताओगे क्या बोला हुआ है? इफ एक्स वाई जी आर द 3 ऑब्जर्वेशंस, द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन हम कैसे निकालते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय व्हाट? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज नोन एज व्हाट बेटा? मीन। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। और अगर ये आपका आ गया तो 1 मार्क्स फिर से अभी अपने आप को हम देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? The number of the trees in the different parks are 33, 38, 48, 33, 44, 44, 33 and 24. The mode of the data. Mode मतलब जो सबसे ज्यादा अकर करता है। देखो 33 कितनी बार अकर किया? 1, 2 और 3 बार। 34 2 बार ही अकर किया। 48 और 38 एक बार अकर किया। तो सबसे ज्यादा अकर होने वाला कौन सा होगा बेटा? दैट इज व्हाट? 33। तो इसके लिए भी आप क्या दोगे? अपने आप को 1 मार्क्स दोगे। चलो भाई फटाफट देते हैं। क्या बोला है? विच मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी गेट इफेक्टेड इफ द स्ट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑन द बोथ एंड ऑफ द डेटा आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर्स आर रिमूव्ड। तो अभी आपने ये क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन किया कि नहीं किया? अगर मान लो कि हम इसके एंड से चीजें हटा दे तो मीडियन पे इफेक्ट नहीं होता है। मीडियन नॉट इफेक्टेड, राइट, या नॉट अफेक्टेड। इफेक्ट इस पे कुछ भी नहीं पड़ता है। तो किस पे फर्क पड़ेगा? आपका मोड पे फर्क पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पर 15 और 15 होता तो 15 और 15 इसका क्या है? मोड है। तो मान लो कि मैंने इसको हटा दिया तो मोड चेंज हो गया कि नहीं हो गया? है ना? तो इसी तरीके से इसका क्या होगा? मीडियन पे कोई फर्क नहीं आएगा, पर किस पे फर्क आएगा बेटा? किस पे फर्क आएगा बेटा? किस पे फर्क आएगा? किस पे फर्क आएगा? ये फर्क आएगा सिर्फ और सिर्फ मीन और मोड पे फर्क आएगा। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं बेटा? 12 कर रहे हैं। अगर ये सही तो 1 मार्क्स अपन लोग देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज ऑफ द डेटा क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा? मैक्सिमम बोलो, मैक्सिमम वैल्यू बोलो, मैक्सिमम वैल्यू बोलो 21, है ना? 21 है ना सबसे बड़ा। और मिनिमम वैल्यू बोलो, मिनिमम वैल्यू बोलो 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 4। ये कितना हो गया? 4। बस इससे छोटा तो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है ना? तो रेंज क्या होती है? रेंज इज बेसिकली व्हाट? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। 21 माइनस 4 इज व्हाट? सिंपली
17 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट। तो आपको क्या देना है, अपने आप को 1 मार्क्स देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है फाइंड द मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखो 3 आएगा, फिर से 3 है, ये और ये गया, फिर देखो 4 और 4 है, तो 4 और 4 चलो गया, फिर 5 6 7, तो क्या है 5 है 6 है और 7 है। तो कितने ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां से 3 चलेंगे है ना, और यहां से 3 चलेंगे, बराबर बराबर चले, बीच में कौन पहुंचा, दिस इज योर 4। तो ये आपका क्या होगा, दिस इज योर व्हाट सिंपली मीडियन। ये आपका क्या हो जाएगा मीडियन। तो 4 वाला क्या हो गया आपका मीडियन। तो इसके लिए अगर आपका सही तो 1 मार्क्स आप देंगे। देखो फटाफट कितनी जल्दी जल्दी 14 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, देखो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द 5 ब्रांड्स ऑफ द चॉकलेट इन अ शॉप, 5 ब्रांड्स है भाई, मान लो किटकैट है, पर्क है, कैडबरी है, या फिर आपका बॉर्नविल है, और एक कोई आपका मंच है। मंच तो आज के टाइम में आता ही नहीं है ना, या मिल्की बार है। मिल्की it has been so a long time that I ate a Milky Bar. Oh, anyways, I like Milky Bar. Anyways, out of the 5 brands of the chocolate in a shop, a boy has to purchase the brand which is most liked by the children. जो सबसे ज़्यादा लोगों को, बच्चों को पसंद है. Which measure of the central tendency would be appropriate if the data is provided to him? तो भाई सबसे ज़्यादा लाइक करने वाला मतलब क्या, जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद, सबसे ज़्यादा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मीन होगा, मीडियन होगा कि मोड होगा। मीन से क्या मतलब, क्या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिलेगा भाई, कि हमें कैसे पता चलेगा किसको ज्यादा पसंद है किसको कम पसंद है, राइट। मीडियन मतलब सेंट्रल वाला, जो बीच वाला, आई डोंट नो। मोड मतलब जो सबसे ज्यादा किसको पसंद है, बच्चों को चॉकलेट कौन सी पसंद है। लेट अस सपोज मिल्की बार, नाउ आई लाइक मिल्की बार, राइट। सो आई एम सेइंग कि भाई मिल्की बार सारे मैक्सिमम बच्चों को पसंद है। आई गेस बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, बट एनीवेज आई से मिल्की बार सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है। मेरे आसपास जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको मिल्की बार पसंद है। तो भाई कौन सा चॉकलेट लोगों को पसंद है, मिल्की बार। तो वो क्या बता रहा है, आपका मोड बता रहा है, बिकॉज इट इज बीन लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, और इसके लिए भी क्या दोगे आप अपने आप को 1 मार्क्स दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, देयर आर 2 एसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द कार्ड प्लेस डाउन। मतलब क्या, ये कुछ कार्ड के पत्ते हैं, ताश के पत्ते हैं, इसमें 2 इक्के हैं। क्या है बेटा, 2 इक्के हैं। अब इसमें से हो सकता है यहाँ कितने कार्ड है, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 इक्के हैं, इसमें 4 में से 2 इक्के हैं, इसमें 2 के दोनों ही इक्के हैं, राइट। और इसमें 6 में से 2 इक्के हैं। सिंपल, यही तो फ्रैक्शन ही तो है। बोलता है फ्रॉम विच सेट यू आर सर्टेन टू पिक द 2 एसेस इन द फर्स्ट गो। तो बोलता है क्या है कि आपको दोनों एस निकाल दो। सबसे ज्यादा सर्टेन किस में होगा, किस में आप सर्टेन होगे भाई। हो सकता है कि इसमें पहला पत्ता निकालो वो एस ना हो, क्योंकि इसमें 2 एस है, और इसमें 5 में से सिर्फ 2 एस है ना, और इसमें 4 में से 2 एस है, पर इसमें दोनों के दोनों ही तो एस होंगे बेटा, 2 पत्ते दोनों एस। तो इसमें तो पता है कि पहला पत्ता भी एस आना है, दूसरा पत्ता भी एस आना है। सर्टेन मतलब तुम्हें पता है, कि मतलब यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट। तो ये भी एस होगा और ये भी क्या होगा, इसको भी एस होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा आपका, सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। सो ये आपको देता है 1 मार्क्स। क्या देता है आपको, 1 मार्क्स देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एस फ्रॉम अ सेट डी। तो ये आपका सेट डी है, इसमें क्या है 2 एस है, 6 में से कितने एस है, टोटल कितने थे, टोटल 6 थे, और इसमें से एस कितने थे, 2 थे। तो एस का फ्रैक्शन बोलो। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी मतलब फ्रैक्शन, एक तरह से है ना, ऐसे समझो। तो इसमें कितने एस थे बेटा, इसमें 2 थे, कितने में से, 6 में से। तो 2/6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो आपको मिलते हैं 1 मार्क मिलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये है आपका 17 और ये है आपका 18। क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज कॉल्ड एज व्हाट। अभी हमने क्या, अभी किया, तो ये क्या हो गया, रेंज। ये तो डबल आपका आ गया, तो ये आपका हो गया 1 मार्क्स। अब इसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी, विड्थ और मोड नहीं, ये रेंज होता है। ऑब्जर्वेशन बोला है, ऑब्जर्वेशन वर्ड बोला है तो रेंज आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, इन अ स्कूल मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 19, इन अ स्कूल ओनली 2 आउट ऑफ द 5 स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन। 5 में से सिर्फ 2 लोग क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट इज द चांस दैट अ स्टूडेंट पिक्ड एट अ रैंडम मेक्स इनटू द कंपटीशन। तो 5 में से सिर्फ 2 जाएंगे, तो भाई कितने लोग कंपटीशन में जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी टू मेक
टू प्ले या क्या, टू पार्टिसिपेट, टू पार्टिसिपेट, प्रोबेबिलिटी पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, सीपेशन, पार्टिसिपेशन कितना होगा बेटा, 5 में से 5 लोग थे, इट्स लाइक अ फ्रैक्शन, ऐसे सोचो कितने लोग थे, 5 थे, 5 में से क्या किया, 2 लोग ही है, तो 2/5। अब ऑप्शन कैसा है, परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इनटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, बस है ना। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कर दिया तो ये 1 और ये 2, तो इतना कितना हो गया आंसर, 40% आपका कितना हो गया, आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 19 अगर आपका सही है तो 1 मार्क्स आपके हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द बोर्ड, राइट। तो बोला है व्हाट इज द रेंज ऑफ द इंटीजर, तो रेंज ऑफ द इंटीजर्स मतलब क्या, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम कौन सा है बेटा, दिस इज योर मैक्सिमम, है ना, और मिनिमम कौन सा है, -17, कौन सा है, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम माइनस ऑफ मिनिमम, तो रेंज क्या होगा बेटा, रेंज इज व्हाट, मैक्सिमम इज व्हाट 20 माइनस ऑफ मिनिमम दैट इज माइनस ऑफ 17, तो कितना हो गया, 2 बार माइनस माइनस कितना होगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो 37 आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी अगर आपका क्या हो गया, करेक्ट, एंड यू आर गेटिंग द 1 मार्क्स फॉर इट, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21 ऑन टॉसिंग अ कॉइन, बेटा आप कॉइन को टॉस करते हो क्या क्या आ सकता है, एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, देखो ओनली हेड नॉट, ओनली टेल नॉट। अब क्या बोला, ऑन टॉसिंग अ फेयर कॉइन, यहां पर मुझे बोलना चाहिए एक फेयर कॉइन बोलना जरूरी है। तुम बोलोगे यार मैम मेरे पास तो ऐसा कॉइन है, शोले वाला कॉइन है जो भाई दोनों तरफ से क्या देता है, सेम हेड देता है, राइट, एक ही जैसा देता है, तो हमारे पास एक फेयर कॉइन है जिसके आउटकम क्या कह सकते हैं, ये तो होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, ईदर हेड और ये टेल। तो ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ना, 21 हमने किया है भाई, बहुत लंबे क्वेश्चंस कर लिए, बहुत 21 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, देख लो कितनी जल्दी जल्दी हम लोगों ने 21 क्वेश्चंस कर लिए, तो ये तो हो गया। अब द मीन ऑफ द 3 नंबर इज व्हाट बेटा, 40, ऑल द 3 आर डिफरेंट नेचुरल नंबर्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ये मुझे भी ऐसा लग रहा है, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ है, all the 3 numbers are different natural numbers. If the lowest is 19, what could be the highest possible numbers remaining of the 2? तो मान लेते हैं कि पहला नंबर क्या था, 19, दूसरा नंबर मान लेते A था, तीसरा नंबर B था, डिवाइडेड बाय 3, और इसका मीन कितना दे रखा है, 40। अब मान लो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है ना, तो कितना होगा, 19 प्लस A प्लस B विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 40 इंटू 3, है ना, तो कितना हो गया, 19 प्लस A प्लस B विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 120। अब ये क्या होगा, A प्लस B विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 120 माइनस ऑफ 19, तो A प्लस B विल बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 101। मतलब दो नंबर का सम क्या होना चाहिए आपका, 101 होना चाहिए। अब बोलता है 19 सबसे छोटा नंबर है, मतलब सारे नंबर क्या है, जो A और B वैल्यू है वो 19 से बड़ी है। अब हमें इसे ऑप्शन से चेक करना है। देखो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं यू हैव टू डू विद द ऑप्शंस, ये आप ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन से अगर हम लेते हैं, अगर बेटा A ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर A, तो मान लेते हैं कि सबसे बड़ा नंबर 81 है, राइट, सबसे बड़ा नंबर 81 है, सबसे बड़ा नंबर 81 है, राइट, मान लेते हैं लेट A बी द हाईएस्ट नंबर, A को क्या मान लेते हैं, हाईएस्ट नंबर मान लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। और 19 तो तुम्हारा क्या है, लोवेस्ट नंबर है ना, और B कुछ इनके बीच का होगा, लोवेस्ट नंबर, और B क्या है, एनी नंबर between 19 एंड A और 19 के बीच का कोई एक और कोई नंबर होगा। तो चलो ऑप्शन से चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर A से चेक किया, ऑप्शन ए से अगर हम चेक करेंगे तो अगर A तुम्हारा सबसे बड़ा नंबर तुम्हारा क्या है 81, तो B नंबर तुम्हारा क्या होगा बेटा, B नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा कितना बेटा, B विल बी व्हाट, सिंपली 20 होगा, है ना। और B कैसा होना चाहिए, 19 और 20 के बीच में होना चाहिए, है ना। चलो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, है ना, ये मुझे लग रहा है ये सेट हो रहा है, चलो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, अगर A आपका 40 है तो B कैसा होना चाहिए बेटा, 101 से 40 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, 61। तो 61 तुम्हारा क्या हो गया, तो 61 तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा A सबसे बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए,
A शुड बी ग्रेटेस्ट, और यहाँ पर क्या हो गया, B ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पर B इज ग्रेटर देन A, फॉल्स, ये तो नहीं वर्क करेगा, खत्म, हटाओ। फिर ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, A आपका कितना है, अगर 100 है तो B कैसा हो गया बेटा, 1 होगा, है ना, दोनों का सम 101, तो बेटा 19 इज लोवेस्ट, तो ये क्या होगा, 1 कभी भी लोवेस्ट नहीं होगा, इज द लोवेस्ट, इज द लोवेस्ट, राइट, तो B कैनॉट बी 1, मतलब 19 से छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये और ये एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। अगर A की वैल्यू बेटा 71 है तो B की वैल्यू कितनी होगी बेटा, B की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी 81, 91 एंड 101, तो आपकी हो जाएगी 30, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है और ये भी पॉसिबिलिटीज है। अब आपसे पूछता है कि A का आप सबसे बड़ा कौन सा ले सकते हो, आपसे पूछ रहा है A की सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो सकती है, ये वाला देखो, एक ये पॉसिबल ऑप्शन है या एक ये पॉसिबल ऑप्शन है ना, दोनों ही वर्क कर रहा है। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए बड़ा है, तो ये वाला कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर आएगा। और ये सही हुआ तो आप अपने आप को एक 5 स्टार तो जरूर ही देना प्लीज, अगर आप ये सही कर पाए, और मुझे चैट में बताना कि अगर ये आप खुद से कर पाए हो विदाउट माई हेल्प, एंड अगर आपने मेरे को थोड़ा सा भी समझ के आपने खुद से कर लिया है, तो प्लीज राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स यू आर गेटिंग अ 5 स्टार, एंड यस आई से कि मैम आई गॉट अ 5 स्टार plus these many numbers and I was able to solve this question number 22. Very good. Now coming to question number 29, क्या दिया हुआ 23, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, खिलौना entered earned a scores of 97, 73 and 83 respectively in her 3 examination. If she scored 80 in the 4th examination, her average score will be what? तो भाई इसका old average की बात करते हैं, average मतलब क्या, एवरेज मतलब ओल्ड एवरेज, इसका पहले ओल्ड एवरेज की बात करते हैं, तो ओल्ड एवरेज इसका कितना होगा बेटा, दिस विल बी व्हाट 97 प्लस 73 प्लस ऑफ 88, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा 3, इनको जरा ऐड कर लो तो ये हो गया 100, 170, 170 प्लस 80 कितना हो गया 250, तो ये हो गया 258 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो गया बेटा 86, ये आपका ओल्ड एवरेज आ गया, है ना। अब आपके बात करता है न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज कितना होगा बेटा, न्यू एवरेज विल बी व्हाट, न्यू एवरेज में क्या होगा, इसने क्या किया 4th एग्जामिनेशन दिया, तो न्यू एवरेज में आप क्या करोगे बेटा 97 प्लस 73 प्लस 88 प्लस ऑफ क्या कर दोगे 80 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 4 कर दोगे, तो बेटा 558, तो ये ऑलरेडी हमने 3 ऐड कर दिया था, तो 258 में 80 ऐड कर दो, तो दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 13 एंड दिस विल बी व्हाट 338, कितना गया बेटा 338 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका 80, ये आपका डिक्रीज हो गया बेसिकली, 338 को डिवाइड कर लो, so 338 divided by 4, so this is going to be 2, 8 and this is 1, 8, so this will be 4, so this is 16, this is 2 and 0.05, तो कितना हो गया 84.5 हो गया। तो भाई इसका ओल्ड एवरेज कैसा था बेटा, न्यू एवरेज, तो ये आपका ओल्ड एवरेज था कितना बेटा 86 और न्यू एवरेज कितना हो गया 84.5, तो आपका क्या हो गया अल्टीमेटली देयर इज अ डिक्रीज, तो डिक्रीज एवरेज कितना होगा बेटा, डिक्रीज एवरेज विल बी इक्वल्स टू व्हाट, that is 86 minus of 84.5 which is equals to what 1.5 से आपका क्या हो गया एवरेज डिक्रीज कर गया। सो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 24 ना, it says that which measure of the central tendency has best represent the data of the most popular politicians after a debate, most popular most like, तो इसका सिंपल सा क्या आंसर आता है, that is your simple year mode, तो इसके लिए क्या देंगे हम 1 स्टार। तो 24 क्वेश्चन तो अपन लोग ने कर लिया ना। कमिंग टू दिस क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, क्या दे रखा है, स्टडी द बार डबल बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फटाफट आप मुझे बताओगे व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव डबल ग्राफ डिपिक्ट। तो यहाँ पर क्या दे रखा, वाई एक्सिस पे कॉस दे रखा है, एक्स एक्सिस पे एप्पल बनाना, और ये क्या दे रखा है सिटी। सो बेसिकली क्या बता रहा है, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट इन टू, दैट इज दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ द फ्रूट्स इन टू
टू सिटी, मतलब कॉस्ट ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द फ्रूट्स इन टू सिटी, है ना। तो क्या दे रखा है ये, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक कंपैरिजन ऑफ व्हाट, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट पर केजी ऑफ फ्रूट्स इन टू सिटीज, दो सिटी का कंपैरिजन दिखा रहा है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फ्रूट्स फॉर विच द कॉस्ट ऑफ 1 kg इज ग्रेटर इन द सिटी 1 एंड एज कंपेयर टू द सिटी 2। सिटी 1 ऑरेंज है और ये ब्राउन वाला सिटी 2 है, तो यहाँ पर ये ज्यादा है, यहाँ ये ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है और यहाँ ज्यादा है। तो किसके लिए ज्यादा है, एप्पल, बनाना, मैंगो एंड चेरी के लिए क्या है आपका ज्यादा है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे बेटा, एप्पल, बनाना, मैंगो और क्या लिख देंगे बेटा लास्ट में, चेरी के लिए, चेरी के लिए करेंगे, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रेट ऑफ द एप्पल्स इन बोथ द सिटीज। तो एप्पल का कितना डिफरेंस है बेटा, सिटी 1 में 82 का और सिटी 2 में कितने का बेटा 75 का। ऑब्वियसली सिटी 2 में सस्ता है, तो कितना डिफरेंस है, दैट इज 82 माइनस ऑफ 75 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ₹7 का क्या है आपका डिफरेंस है। नाउ लास्ट, फाइंड द रेशियोज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मैंगोज पर केजी इन द सिटी 1। तो मैंगोज पर केजी इन द सिटी 1 कितना है बेटा 75, राइट, 75 to the cost of the mangoes per kg in the that is city 2, that will be what, 60। तो 15 का टेबल पर हो, 15 5 and this is 4 तो 5:4। तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप अपने आप को दोगे कितना, 4 मार्क्स दोगे, राइट, 4 मार्क्स दोगे। तो टोटल आज हम लोग ने कितने क्वेश्चंस किए, हम लोग ने किए आज बेटा, टोटल में हम लोगों ने किए आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस। तो 25 क्वेश्चंस हम लोग ने किए, तो उसमें बताओ आपके कितने मार्क्स आए। पर एक्चुअली 25 मार्क्स का पेपर नहीं था, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का था। तो ये पेपर आपका बन गया बेटा 29 में से आपको कितना मार्क्स मिला, या 25 में से आपको कितना करेक्ट हुआ, इसको आप बताएं। और कितने बच्चे को 5 स्टार मिला जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था। सो डू कॉमेंट इन द सेक्शन बिलो डाउन एंड डू लेट मी नो कि आपको कितना चीजें समझ में, आपको क्या चीजें अच्छी लगे, कोई कॉन्सेप्ट समझ में अच्छा लगा तो आप बताइए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।